राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, धन बचेगा, स्रोत बनेगा, शरीर स्वस्थ निरोग होगा, अचानक से बहुत बड़ा लाभ होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। हमसे जुड़ेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, समय समय पर उपाय करते रहेंगे। हो सकता है कोई उपाय लाभ दे जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान भेजिए, एक प्रश्न भेजिएगा। आपसे निवेदन है, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तो एक प्रश्न पूछिएगा जिसका उपाय बिना पैसे का मैं बताऊंगा। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, आपको लाभ होगा। मकर राशि, शनि महाराज आपके राशि के स्वामी, और शनि महाराज वक्री हो गए आपके 29 जून 2024 से, और यह वक्रीपन की अवस्था रहेगी 15 नवंबर तक। बहुतों को तो बहुत लाभ हुआ, बहुतों को तो बहुत फायदा हुआ, बहुत लोग बहुत कुछ पा गए। हम नहीं पाए, हमें फायदा नहीं हुआ, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो इसका कारण था, आज उसी कारण को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हमें वो फायदा क्यों नहीं मिला। जब वहां से फल चल रहा है, आशीर्वाद चल रहा है, मिल रहा है, बहुतों को मिल रहा है, हमें वह फल, हमें वह आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है। हमसे कहां चूक हो गई, हमसे कहां गलती, कहां भूल हो गई कि हम उससे वंचित हो गए। कुछ तो कारण होगा, तो वही कारण मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आपके धन भाव में उच्च के शनि महाराज बैठे हुए हैं, और यहीं पे महाराज वक्री हो गए। यहीं पे महाराज वक्री हो गए। अब जब महाराज यहां पे वक्री हुए तो आपके इस घर को एक्टिव कर दिए। आपके यह जो पहला घर है इसको एक्टिव कर दिए। तो आप पहले घर से संबंधित कोई काम किए? ध्यान दीजिएगा, जिस घर पे शनि महाराज की दृष्टि है, जिस घर पे शनि महाराज हैं, उस घर से संबंधित हमने काम किया। यदि उस घर से संबंधित हमने काम किया तो हमें लाभ 100% हुआ। हमसे वही भूल हुआ कि हमने वह काम नहीं किया जिस घर में शनि महाराज हैं, जो शनि महाराज चाह रहे हैं कि हमारे जातक यह काम करें, हम नहीं किए तो हम फल नहीं पाए। जो लोग किए उनको फल मिला। अब यह पहला घर जो है यह हमारे स्वास्थ्य का है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का है। तो यदि हम बीमार थे तो क्या हम दवा लेने गए? नहीं गए। तो जब नहीं गए तो बीमारी और बढ़ गई। यदि हम गए होते, थोड़ी बीमारी ही थी, गए होते, दवा लिए होते, तो हमारी बीमारी नहीं बढ़ती। तो वह हमसे भूल हो गई। यह हमारे इच्छाओं का, हमारे शरीर का, हमारे आत्मबल का। तो हम कभी अपने आप को मजबूत महसूस किए, कभी अपने आप को स्वस्थ महसूस किए? अगर किए तो हमें लाभ हुआ। अगर हम निर्बल, असहाय हो गए, नहीं कुछ नहीं होगा, निराशा से घिर गए, तो लाभ कहां से होगा? क्या हम सकारात्मक बने? यदि सकारात्मक बने तो हमें लाभ हुआ। यदि नकारात्मक बन गए
तो हमें लाभ नहीं हुआ। ये धन का घर है। क्या हम आए हुए धन को बचत करने का मार्ग ढूंढे? क्या हम धन को बचत किए? क्या हम धन को कहीं जमीन में लगाए, पैसे को संचय किए? तो यह किए तो बचत हुआ, हमारे पास धन आया। यदि हम उसे फेंकते गए, खर्च करते गए, रोके नहीं तो पानी की तरह बह गया। तो जो लोग संचय किए, जो लोग दिमाग लगाए, बुद्धि लगाए कि नहीं पैसा है तो इसे रोकना चाहिए, थम के खर्च करना चाहिए, तो उनके पास पैसा रुक गया। फिर इनकी दृष्टि जो पड़ती है 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि सीधा अष्टम भाव पे पड़ रही है, 8वें घर पे। 8वां घर होता है अचानक से घटनाओं का। हमारे जीवन में अचानक से कोई घटना, तो क्या हमने कभी यह सोचा कि यह हो सकता है? हमने कभी कोशिश किया कि हाँ हमारा यह सपना है, हमारा यह ड्रीम है, हमारा यह सपना पूरा होना चाहिए। अगर हम अपने सपने के पीछे दौड़े, अपने सपने को साकार करने के लिए कर्म किए, तो हमारा वह कर्म हमें फल देता है, क्योंकि शनि महाराज कर्म के दाता हैं, कर्म के मालिक हैं। तो जब हमने कर्म किया अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अचानक से लाभ पाने के लिए, तो शनि महाराज का साथ हमको मिला, तो हमारा सपना, हमारा काम सफल हुआ। जब हम बुझे हुए मन से, अध मन से कोई काम किए, तो हमारा वह सपना अधूरा हुआ, हमारा वह काम अधूरा हुआ, हमारा वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो जब हम पूरे मन से, पूरे मनोयोग से किसी काम पे लगते हैं, तो हमारा वह काम सफल होता है। तो शनि महाराज वही वह कर रहे हैं कि शरीर को एक्टिव कर रहे हैं, शरीर को ताकत दे रहे हैं, शरीर को एनर्जी दे रहे हैं। तो उस एनर्जी को हम कहाँ लगा रहे हैं? निगेटिविटी में लगा रहे हैं या पॉजिटिविटी में लगा रहे हैं? यदि पॉजिटिविटी में लगा रहे हैं तो हमें सफलता मिलेगी, हमें लाभ मिलेगा, हमें अचानक से लाभ होगा, धन का संचय होगा। यदि वही ऊर्जा हम निगेटिविटी में लगा रहे हैं तो हमें वह कहां से मिलेगा? शरीर तो हमारा एक्टिव हो गया, शरीर तो हमारा तैयार है चलने के लिए, लेकिन मन नहीं चल रहा है, मन हमें रोक रहा है। तो इसी मन को कंट्रोल करना है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी 15 नवंबर तक का टाइम है। आपका शरीर तैयार है, आपको अचानक से लाभ होने जा रहा है, आपका धन का संचय होगा, कर्म का साथ मिलेगा। जो आपका सपना है, जो आप चाहते हैं, वह साकार होगा, वह आप पा जाएंगे। शरीर चूंकि तैयार है, शरीर स्वस्थ है, इम्यूनिटी से सब मजबूत है, तो बाधा कहां? बाधा आपके मन में है, बाधा आपके सोच में है, बाधा आपके विश्वास में है। शनि महाराज वही कर रहे हैं। जो लोग सोच को बदल दिए हैं, जो लोग धैर्य के साथ कोशिश किए हैं, उन्हें अचानक से लाभ प्राप्त हुआ है, धन का संचय हुआ है और इच्छा की पूर्ति हुई है, कर्म का लाभ मिला है। तो हमें नहीं मिला है, हमारे अंदर यही कमी थी। इसी कमी को निकाल के फेंक देना है, तो हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है, हमें अचानक से लाभ मिलेगा। हमें अचानक से जब लाभ मिलेगा, चमत्कार होगा, तो धन का संचय होगा। धन का संचय होगा तो हमारा सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारे कर्म का हमें फल मिलेगा। तो चूकना नहीं है, 15 नवंबर तक उठ जाना है, प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना। शनि महाराज देने के लिए तैयार है। इस समय शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करिए, साथ में हनुमान जी की भी आराधना पूजा करिए। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य सुबह 7 बार होना ही चाहिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी में भेजिए, कमेंट करिए। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब, छोटा उपाय बताता हूं, निःशुल्क बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आप करेंगे तो हो सकता है लाभ हो उपाय से। आप स्वस्थ रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।